नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इंडिया के नंबर 1 पाइप कंपनीज़ के बारे में। तो पाइप मतलब कंपनी प्लास्टिक मतलब पीवीसी पाइप्स के ऊपर बिज़नेस करते हैं और फिटिंग्स के ऊपर बिज़नेस करते हैं। तो इंडिया की सबसे पॉपुलर कंपनी और वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी भी आप बोल सकते हैं, जिसका नाम है एस्ट्रॉल। तो मैं आज एस्ट्रॉल के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी में एक पोटेंशियल है, एक दम है, उसके साथ कंपनी फिर से एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। तो वो गुड न्यूज़ क्या है? कंपनी गुड न्यूज़ यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाला है बोनस के हिसाब से। तो इस कंपनी पिछले कब बोनस दिया था और कितने बोनस मिला था और इस कंपनी के बोनस के हिसाब से इस कंपनी में आपके पास कितना हिस्सेदारी हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। उसके बाद कंपनी फिर से एक बार बोनस अनाउंसमेंट करने वाला है। उसका डेट कब आएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात, कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ। कंपनी देखिए ब्रांड प्रमोशन में बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जितने सारे पीवीसी पाइप्स कंपनी है, उस पीवीसी पाइप्स कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना कोई कोई भी मतलब सिनेमा स्टार हो, कोई भी क्रिकेट स्टार हो, उसको सामने लेके आते हैं ब्रांड प्रमोशन करने के लिए। देखिए एक स्ट्रैटेजीज़ होते हैं लोगों को माइंडसेट को चेंज करने के लिए। देखिए मान के चलिए आप रणबीर कपूर का फैन है, मान के चलिए आप देखा जाए तो अल्लू अर्जुन का फैन है, तो आप भी इस फैन के हिसाब से आप उस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट करेंगे, तो उस हिसाब से सेल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए लोगों को मन में क्या है ना, लोगों को मन में कुछ थॉट प्रोसेस कंपनी डालते हैं कि ये व्यक्ति ने इस तरीके से कंपनी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट किया है, इसका ब्रांड प्रमोशन ये कर रहा है, इसका मतलब इस कंपनी बेस्ट होगा। ऐसे बिल्कुल सोचकर कभी भी किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। कंपनी में कितना दम है, उसका प्रोडक्ट में कितना दम है, वो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल्स क्या है? प्लम्बिंग, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ड्रेनेजेस, साथ ही साथ एग्रीकल्चर, साथ ही साथ वाटर टैंक। इस चारों प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। सबसे ज़्यादा कंपनी का बिजनेस चलते हैं प्लम्बिंग के ऊपर, साथ ही साथ कंपनी का बाकी जो वाटर टैंक है, सबके ऊपर बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। तो कंपनी में बिजनेस मॉडल्स तो आपको समझ में आ गया। तो मुझे इस कंपनी में एक खासियत लगा, वो है कंपनी हर सेक्टर के ऊपर मतलब पाइप्स को बेचते रहते हैं। और आप सभी जानते हैं इसका ब्रांड प्रमोशन आईपीएल में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मुंबई इंडियंस में, चेन्नई किंग में, साथ ही साथ और भी एक टीम जो नया आया, तो उसके ऊपर भी कंपनी का मतलब इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो कंपनी के देखिए बिजनेस मॉडल जो है, कंपनी कहाँ-कहाँ पे बिजनेस कर रहा है? प्लम्बिंग के ऊपर। तो घर में जो प्लम्बिंग के काम होते हैं, तो वो प्लम्बिंग के ऊपर भी कंपनी बिज़नेस करते हैं। साथ ही साथ ड्रेनेजेस के ऊपर जितने सारे ड्रेनेजेस के पाइप्स है, फिटिंग्स है, उसके भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब एग्रीकल्चर आप जो करने जाते हैं, तो उसके ऊपर भी इस प्रोडक्ट आपको इसी कंपनी को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सरफेस साथ ही साथ ड्रेनेजेस के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल में भी इसका पाइप्स यूज़ किया जाता है। फायर प्रोटेक्शन के ऊपर आप बहुत सारे ऑफ़िस में जाए होंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ़िस में भी जाए होंगे जहाँ पे आपको ऊपर साइड में पाइप लाइन्स दिखेगा और उसके साथ फायर प्रोटेक्शन लाइन्स भी दिखेगा, तो उसका भी काम इसी कंपनी करते हैं। केबल प्रोटेक्शन, केबल मतलब जितने सारे ऑप्टिकल केबल होते हैं, जितने सारे मतलब जितने सारे केबल्स होते हैं ना, उम, उम, वो उस तरीके से केबल्स का प्रोटेक्शन के भी लिए इस तरीके से पाइप्स बनाए जाते हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इन सॉल्यूशंस के ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। साथ ही साथ कंपनी नंबर 1 कंपनी है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी का ब्रांड प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट अपने मार्केट में ज़रूर देखे होंगे। एस्टेल का कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप ज़रूर मार्केट में देखे होंगे। अगर देखे हों तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। देखिए जो प्रोडक्ट आपको दिखता है, उसी को प्रोडक्ट के ऊपर आप ध्यान रखना। जो प्रोडक्ट आपको नहीं दिखता है, आप लोग क्या करते हैं उसी कंपनीज के ऊपर फोकस रखते हैं। अगर मार्केट में माल ही नहीं देखने को मिला, अगर मार्केट में माल ही उसको बेचने देखने को नहीं मिला, तो आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करके क्या करेंगे? आप कहेंगे, "सर मुझे तो टीसीएस का कुछ प्रोडक्ट नहीं दिखा, मुझे तो इन्फोसिस का कोई प्रोडक्ट नहीं दिखा, तो फिर भी क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ?" देखिए उसका आईटी सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं। आज जितने बैंक चल रहे हैं, आज जितने फाइनेंशियल कंपनी चल रहे हैं, आज जितना हेल्थ सेंटर, आज जितना एजुकेशन सेंटर चल रहा है,
वो टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको जरूर अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट देखने का मतलब है हर किसी का तो प्रोडक्ट आपको सामने नहीं दिखेगा, तो उसको आप कहाँ पे यूज हो रहा है उस डेटा को आप देख सकते हैं। इस कंपनी की देखिए बोनस का अनाउंसमेंट अभी तक फाइनली नहीं हुआ है, एक रिपोर्ट के माध्यम से आया है, बोनस सामने आने वाला है। तो प्रीवियस जो बोनस दिया कंपनी की उसके बारे में बात करूं, अब ध्यान से देखिएगा, कंपनी 2019 में 1:4 रेशियो का बोनस दिया, मतलब आपके पास 4 शेयर थे तो 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिला। उसके बाद कंपनी आपको 2021 में बोनस दिया 1:3 रेशियो का, इसका मतलब आपके पास 3 शेयर थे तो आपको और 1 शेयर मिल चुके हैं। तो ये बोनस के इशू के हिसाब से कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, कंपनी आपको स्प्लिट भी दिया। आप देखेंगे 2010 में स्प्लिट किया, 2013 में स्प्लिट किया और 2014 में स्प्लिट किया। तो कैलकुलेट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी टोटल आप अगर 2010 से पहले अगर शेयर खरीद के रखे थे तो आपको कितना शेयर अभी तक हो गया, चलो मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो टोटल ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो टोटल शेयर बोनस और स्प्लिट मिलकर, तो आपके पास अगर इस कंपनी का 100 शेयर आपने निवेश करके रखे थे 2010 में, तो करीबन करीबन 1400 के 1300-1400 के आसपास आपका शेयर बन चुके हैं। तो यही खासियत होता है जब कोई कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आते हैं। तो देखिए स्प्लिट एंड बोनस में ही क्या इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्या उस कंपनी स्प्लिट दे रहा है, बोनस दे रहा है, क्या उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आपको देखना है उस कंपनी में स्टेन कितना है। देखिए कंपनी साल भर में 2-2 बार करके डिविडेंड भी देते रहते हैं, कि इसके लिए क्या निवेश करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। आप ध्यान से देखेंगे 0.15 के आसपास है। इसका मतलब 1 लाख रुपए आपने निवेश करके रखे हैं, तो आपको ओनली देखा जाए तो 1500 रुपीज़ के आसपास, सॉरी 1500 नहीं, आपको देखा जाए तो 150 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे डिविडेंड मिला। तो उतना खास डिविडेंड यहाँ पे कंपनी नहीं दिया। तो कंपनी का स्ट्रेंथ कहाँ पे है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो स्ट्रेंथ मुझे जब से अच्छा लगा कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में, कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी में जीरो डेप्थ है, इनकम भी अच्छा है, हाथ में कैश भी है, साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ इस बार नेगेटिव में है। पिछले बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार था, कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ को मेंटेन करता है। एक साल में कुछ चेंजिंग होता रहता है। कंपनी आपको रिटर्न तो धमाका जैसा दिया, ऐसे नहीं कि कंपनी रिटर्न नहीं दिया, 50%, 40-70% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब कंपनी कितना तगड़ा रिटर्न दिया। साल भर की बात करूँ तो कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा दिखाने को देखने को मिला। प्रॉफिट रेशियोज बहुत शानदार देखने को मिला, कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो एक खासियत है इस कंपनी के कि इस बार भी कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया, जब पब्लिश करेंगे मैं आपके सामने डिस्कस जरूर करूंगा। तो इस कंपनी में स्ट्रेंथ आपको बता दिया, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर डरते नहीं, इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। जैसे एफआईएस हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर माल उठा के रखा, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है और साथ ही साथ प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग, पहले भी जितना था आज भी उतना है। तो जब कंपनी में दम होता है ना, तब उस कंपनी के ऊपर हर किसी लोग इन्वेस्टमेंट करना जरूर चाहेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना, और टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैं आपको बार बार बोला था, ये जो हायर लेवल था इस लेवल के ऊपर एंट्री मत लेना, क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किए थे, सर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था क्या एंट्री में ले लूं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। देखिए जो लेवल ब्रेकआउट हुआ ना, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ऊपर साइड में अगर कोई भी फिक्स बड़ा दिखे तो सोचना वो गिरावट का माहौल बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो इस लेवल को रीबैक करके अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता तो मैं जरूर एंट्री ले लेता, क्योंकि वहां से एक रिवर्सल होने का चांसेस हायर रहता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।